स्क्रीन दिखाई दे रहा है? Yes, Yes, ma'am. Yes. It is visible, ma'am. ओके। आप लोग को प्रेजेंटेशंस कैसे लग रहे हैं, स्लाइड्स वगैरह? Very nice, बहुत madam. बढ़िया। स्लाइड बहुत अच्छे मैम, बहुत बहुत अच्छे है बढ़िया। ना? बढ़िया। Something different. चलो, तो अभी हम शुरू करते हैं द नेक्स्ट वन विच डील्स विद प्रोफेशनल डेमिनियर। ओके, जब हम कहते हैं प्रोफेशनल डेमिनियर, इट डील्स विद प्रोफेशनलिज्म। अब मुझे बताइए ये प्रोफेशनलिज्म क्या होता है? व्हाट इज प्रोफेशनलिज्म? एनीबॉडी? यस, I hope my voice is audible to you all. Yes, yes, madam. है ना? क्या होता है प्रोफेशनलिज्म? थोड़ा सा इंटरैक्ट करते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग सब चाय या कॉफी पिए होंगे, थोड़ा सा ब्रेक लिए हैं। ओके, नाउ द प्रोफेशनल डेमिनियर। व्हाट इज प्रोफेशनल डेमिनियर? सेम लिंक है चैट बॉक्स में। हु इज अ प्रोफेशनल? आपके हिसाब से प्रोफेशनल कौन कौन होता है प्रोफेशनल पर्सन? एनीबॉडी? कुछ लोग और ज्वाइन नहीं किए हैं, ओनली 21 पीपल आर देयर। और ये जो पहला सेशन है उसके जो सुपर एक्टर्स जो है वो कोई भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इस सेशन में अभी। अनिता मॅडम तुम्ही आहे का? रोहन सर, गजानन सर? Yes, 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 ma'am. है आप लोग ना? Present. Yes, yes. हाँ हाँ, तो ये प्रोफेशनल कौन है? प्रोफेशनल का मतलब क्या है? कौन होता है प्रोफेशनल? ये टॉपिक अपन जो डिस्कस कर रहे हैं उसको हम बेसिकली प्रोफेशनल डेमिनियर बोलते हैं, which is very much required if you have some strategic plan and dream, isn't it? अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे, देखते हैं। Yes, रोहन सर, आर यू देयर? मेरे ख्याल से रोहन सर की चाय अभी बनी रही है। Ma'am, polite और respectful person. यस, हाँ, पोलाइट और रिस्पेक्टफुल होना, ठीक है। अश्विनी मैडम कुछ बोलना है आपको? अश्विनी मैडम? मैम आई हैव जस्ट जॉइंड, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा, द क्वेश्चन इज Actually, ma'am, the research or academic activities where less emotions and more practical work is there. ओके ओके ओके, ठीक है। सो यू मीन टू से दैट इमोशंस को साइड में रख के प्रोफेशंस को आगे जो बढ़ाते हैं, दैट इज प्रोफेशनल। Yes, yes. ओके फाइन। और कुछ? अश्विनी मैडम, सवाल ये है कि प्रोफेशनल कौन होता है? मैम, जो अपने वर्क के प्रति ईमानदार हो या पूरी लगन से वर्क करता हो। यस, परफेक्ट आंसर, सूर्य का आंसर, isn't it? तो अब ये अपने आफ्टर इंटरवल वाले सेशन में नई नई खिलाड़ियां दिख रहे हैं मुझे, isn't it? तो अच्छा है, बढ़िया Yes, है, yes. isn't it? ओके, तो पुराने जो खिलाड़ियां मेरे कहाँ चले गए? गजानन सर तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। Yes, yes. हाँ, रोहन सर दिख नहीं रहे। इसके पहले भी सेशन में मैंने गाना गाया था मैडम, हो गया कामयाब। हाँ हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? ठीक है, तो आप लोग जो भी कह रहे हैं वो सारे के सारे सही आंसर है। ओके, थोड़ा सा हम बढ़ते हैं आगे। हु इज अ प्रोफेशनल? नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म क्या है? तो अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट एट हिज और हर वर्क इज कॉल्ड एज प्रोफेशनल, isn't it? जो अपने काम में एक्सपर्ट है, ओके, जो अपने काम में एक्सपर्ट है और जो भी वो करते हैं बहुत प्रोफेशनल वे में करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल, isn't it? अब ये प्रोफेशनलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है?
कैसा होता है ये प्रोफेशनल बंदा? जैसे सर ने कहा कि हम्बल होते हैं, isn't it? हम्बल होते हैं, लिसनिंग कैपेसिटी रहती है उनमें, या प्रोएक्टिव रहते हैं, चीजों को पॉजिटिव वे में देखते हैं। ओके, अब मुझे बताइए, whether you can define yourself to be a professional person. जैसे मैंने ना बहुत बार ऐसा सुना है, कॉलेज में लोग बोलते हैं, अरे ये ना, ये किसी के लेने देने में नहीं है, बड़े ट्रूली प्रोफेशनल बंदा है, जेंटलमैन है। सुना है ऐसा डायलॉग आप लोगों ने? सुना है ऐसे? यस। तो क्या होता है? डू यू थिंक यू आर अ प्रोफेशनल पर्सन? लेट्स हैव अ सेल्फ एनालिसिस। आप एक प्रोफेशनल पर्सन हो या नहीं? अगर है तो कैसे? अगर नहीं है तो कैसे? हाँ, who do not interfere in others matter, ठीक है। जैसे कुछ लोगों का पता है, कुछ लोगों की रिसर्च इतना तगड़ा रहता है भाई, इतना बढ़िया रिसर्च करते हैं, और उनका पूरा फोकस यही होता है कि दूसरों के लाइफ में क्या चल रहा है, उनका पूरा रिसर्च उसी पे रहता है। ओके, which is totally considered as unprofessionalism, which is considered as unprofessionalism. Okay, तो फिर प्रोफेशनलिज्म क्या हुआ? जो दूसरों के लेन देन में या दूसरों के इसमें इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है, वो सही है। और क्या दूसरों को हेल्प करने वाले लोगों को प्रोफेशनल बोल सकते हैं हम लोग? यस मैम। है ना? दूसरों को हेल्प करने वाले, वी कैन से इट एज प्रोफेशनल पर्सन, isn't it? जो कोलैबोरेशन करते हैं, whether we can say as a professional person? Yes? यस मैम। Isn't it? Okay, fine. तो हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। A specific style of behavior in the workplace, isn't it? Professionalism वो है, एक पर्टिकुलर स्टाइल रहती है उनके वर्क प्लेस में, ओके, जिससे लोग उनको पसंद करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डेडलाइन, हर काम का एक डेडलाइन रहता है। Now what is deadline? Deadline is nothing but a specific date in which you need to complete the task, isn't it? तो वो डेडलाइन, कुछ लोगों की आदत रहती है कि डेडलाइन के पहले ही काम कर लेना, और कुछ लोगों की आदत ऐसा रहती है डेडलाइन के बाद काम करना। जैसा अपन देखते हैं ना, अगर आपको कहीं रिसोर्स पर्सन करके बुलाए हैं, अगर टाइम के 5 मिनट पहले पहुंचना, दैट इज वन टाइप ऑफ स्टाइल। और दूसरा टाइप ऑफ स्टाइल ऐसा है कि 10-15 मिनट बाद पहुंचना। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है जितना लेट गए ना उतनी इज्जत मिलती है। ऐसा कुछ नहीं रहता है, उल्टा लोग आपकी इतनी बुराई करते हैं, भले ही सामने आपके स्माइल करेंगे लेकिन पीठ पीछे आपके बहुत ज्यादा बुराई करते हैं। ओके, सो प्रोफेशनलिज्म इज अ स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ बिहेवियर एट द वर्क प्लेस, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं प्रोफेशनल बिहेवियर, इट इज नथिंग बट द एटिकेट्स, okay, it is nothing but the etiquettes, the way in which you treat the people who are working with you, the way in which you treat the students, okay। आप फोकस करते हैं पॉजिटिव वर्क प्लेस बनाना, ओके। जैसे अपन बोलते हैं ना, एक पॉजिटिव इकोसिस्टम या पॉजिटिव वर्क प्लेस बनाने में फोकस करते हैं, उनको बोलते हैं प्रोफेशनल बिहेवियर, ओके। यानी कि जनरली एक हम बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव माहौल बनता है जहां लोगों को काम करने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे इफ आई आस्क यू व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स फॉर जॉब सैटिस्फैक्शन, सैलरी छोड़ के, है ना, सब लोगों का जवाब ये तो है, सैलरी तो है ही है, नो डाउट। बट साथ ही साथ हम बोलते हैं कि वी शुड गेट अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट टू वर्क, we should get a good work culture, organization climate अपना अच्छा होना चाहिए, जहां हम बहुत अच्छे से लोगों के साथ कम्युनिकेट करें,
इजंट इट, लोग हमारे साथ अच्छे से पेश आनी चाहिए। ये सारी सारी चीजें जब होती है तब जाके हम बोलते हैं इकोसिस्टम या वर्क प्लेस जो है वो बहुत बढ़िया है। व्हाट यू पीपल से, डू यू अग्री यस और नो? सही है कि गलत है? ओके, सही है, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम लेते हैं कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत। कुछ लोगों की आदत रहती है कि बहुत जोर से बात करना या गंदे वर्ड्स यूज करना, गाली गलौज देना, विच इज नॉट गुड। और कुछ लोगों की आदत ऐसे रहती है कि दो लोगों के बीच में बातचीत चल रही है उसके बीच में घुस के बात करना, ओके, या फिर किसी की बुराइयां करते रहना, या फिर खुद के पर्सनल जो लाइफ है उसको शेयर करते रहना। Okay, it is need not necessary and it is not required because hello, Ashwini madam, please keep on mute mode. Ashwini madam, mute mode, हाँ, thank you. So the thing is what, जो बहुत सारा पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना या ऐसे डबल मीनिंग वाले जोक्स बोलना, ऑल दिस थिंग्स आर टोटली कंसिडर्ड एज अनप्रोफेशनल थिंग। ओके, या कुछ लोगों को ना दूसरों की खिल्ली उड़ाने में बहुत मजा आती है और ये खुद भूल जाते हैं कि कभी ना कभी आपकी भी खिल्ली उड़ सकती है, isn't it? So all those things are not at all accepted, जिसको हम बोलते हैं the communication is what, it is a bad communication. Okay, so again when we take the example of professionalism, professionalism is a person who possesses a neat appearance. Now, what do you mean by neat appearance? Neat appearance is nothing but the way you present yourself. ओके, जैसा फॉर एग्जाम्पल साफ सुथरा कपड़ा पहन रहे, आदतें अच्छी है आपकी, ओके, जैसे कुछ खा के कहीं भी थूक रहे हो, ये सब बहुत गंदी चीजें होती है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स या ऐसे पब्लिक प्लेसेस वगैरह में जाते हैं ना, लोग ऐसे खा के इतना थूक के वगैरह रखते हैं, विच इज वेरी बैड। ओके, अब जैसे बीच में मुझे कहीं जाना था, मैं जैसे डॉक्टर के पास से जा रही थी, तो वो जो कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स का लिफ्ट बंद था। अब वो लिफ्ट बंद था, सीढ़ियों से जाना था एंड आई फेल्ट इतना गंदा लग रहा था मुझे उस सीढ़ियों से जाने में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पैर का प्रॉब्लम हो गया था, तो बिना पकड़े मैं चढ़ नहीं पा रही थी सीढ़ी एंड इट वाज फीलिंग वेरी बैड, क्योंकि इतना गंदगी और इतना ज्यादा थूक के रखा हुआ है एंड ऑल दोस थिंग। एंड एट द सेम टाइम व्हेन यू से नीट अपीयरेंस, जैसे अगर आपके कॉलेज में अगर आपका स्टाफ रूम है या आपका केबिन है, उसको थोड़ा सा साफ सुथरा रखे। ओके, साफ सुथरा रखे, या थोड़ा सा जैसे आजकल बहुत सारी चीजें मिलती है जिससे केबिन का भी एक फ्रेश स्मेल आ सकता है। ओके, जैसे ये कर्पूर का जो है प्लग रहता है जिसमें कर्पूर जलते रहता है, तो उसकी भी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, isn't it? तो इस तरह की सब चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इट हेल्प्स इन पॉजिटिविटी। ओके, नीट अपीयरेंस, देन प्रॉपर डेमिनियर का मतलब कैसे आप बात करते हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, बात करने का तरीका। देन रिलायबल का मतलब ये है कि वेदर आपको कुछ काम दिया गया तो आप पे ट्रस्ट रख सकते हैं क्या। ओके, जैसे कुछ लोगों की ना बहुत आदत रहती है, हाँ 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 हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और करते कुछ नहीं है, तो ऐसे लोगों पे हम रिलाई नहीं कर सकते है ना। या फिर कुछ लोगों की तो खासियत ऐसे रहती है कि जो भी चीज करेंगे गलत करेंगे ताकि आगे से उनको कोई काम ना दे। ओके, देन कॉम्पिटेंट इज वेदर यू हैव दैट कॉम्पिटेंसी, अगर आपको पढ़ाना है तो आर यू रेडी विद द थिंग्स विच यू नीड टू डिलीवर इन क्लास, क्या उससे रिलेटेड सपोर्टिंग चीजें आपकी सही है क्या, आपका क्लास में बच्चों से बातचीत करने का तरीका है ना, ये सारी सारी चीजें मैटर करता है।
देन कुछ गुड फोन एटिकेट्स इज वेरी मच रिक्वायर्ड, बिकॉज जिस तरीके से आप चलते हो, आपके लुक्स कैसे है, द वे यू सिट, isn't it, all those things should be positive. ओके, जैसे हम बोलते हैं ना कम्युनिकेशन, जो हम मुंह से बोलते हैं वही सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होता है, हमारे जो एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो एक्सप्रेशंस भी हमारे एक तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, isn't it? जैसे चेहरे पे हमेशा 12 ही बजा के रखोगे तो nobody would like to interact with you all, isn't it? सो जो भी काम करे एथिकल करे। एथिकल का मतलब जैसे कॉलेज से कुछ चीजें जैसे स्टेशनरी है या इस तरह की चीजें घर पे उठा के लेके जा रहे हो, या कुछ कॉलेज के माल मसाला कुछ रहता है, जैसे कुछ भी जैसे चीजें होती है, प्रिंटर पेपर है, ये सब घर पे लेके जाना, यानी कि अपनी जो चीजें नहीं है वो। एंड कुछ लोगों की आदत रहती है कि अपना खुद का पर्सनल बिजनेस करना, ओके, खुद का पर्सनल बिजनेस करना, ऑल दिस थिंग्स आर नथिंग बट विच इज वेरी रॉन्ग। ओके, अच्छा, कुछ लोगों की ना ये भी आदत रहती है जिसको हम बोलते हैं पावर पॉलिटिक्स। ओके, पावर पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि इतना ज्यादा ये जो कुर्सी का सर पे चढ़ता है कि दे स्टार्ट बिहेविंग इन अ वेरी रूड वे विथ एवरीबडी। और कभी कभी क्या होता है, जैसे बाहर से कोई आया है ना, तो उनके सामने किसी को बुला के चिल्लाना, किसी को बुला के डांट लगाना, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स व्हिच गोज वेरी वेरी अगेंस्ट। ओके, तो जैसे हम बोलते हैं एथिक्स आर नथिंग बट व्हाट एवर यू आर डूइंग। ओके, सबके अपने खुद के एक डिक्शनरी रहती है जिसमें लिखा रहता है, या जिसमें अपन सोचते हैं there are few things which is right and there are few things which is wrong, isn't it? So if you are doing some unethical things, जैसे बहुत बार मैंने ये देखा है कि अगर आपका बायोमेट्रिक है, ओके, अगर आपका बायोमेट्रिक है तो बायोमेट्रिक पंच करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं। जैसे कुछ साल पहले हमारे कॉलेज में एक सर थे, वो ना वो सुबह वॉकिंग के लिए जाते थे, वो टाइम पे पंच करते थे बायोमेट्रिक, ठीक है, फिर बाद में वो आराम से आते थे लेट। तो हमने सोचा कि भाई ये बंदा तो रोज ही लेट आ रहा है, लेकिन इनका बायोमेट्रिक कैसे सही है। फिर एडमिन ऑफिसर जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है, उन्होंने देखा कि भाई कैमरा, तो कैमरा में वो ये दिखता है कि वो सुबह 7:30-8 बजे एंटर करते हैं, जैसे कॉलेज का टाइमिंग 9 है, ओके, सुबह एंटर करते हैं और बायोमेट्रिक डाल के बायोमेट्रिक पंच करके वो गेट से निकल के जाते हैं जहाँ कैमरा नहीं लगी है, क्योंकि सब सुबह आने के टाइम पे जो गेट है जिसमें कैमरा नहीं लगी है वो खुलता नहीं है, isn't it? तो सोच के देखिए लोगों के एटीट्यूड कितना, या अनएथिकल चीजें करने की कितनी आदत है। और शाम को भी वो क्या करते, फिर उसके बाद कॉलेज आते हैं, थोड़े एक दो क्लास वगैरह लेते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। ओके, तो ऐसे लोगों का कैसे होगा, बोलते ना कि उनके इस तरह के जो अप्रोच है उसके वजह से सबके लिए रूल्स जो है वो बहुत टाइट बन जाती है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट एन एग्जांपल ऑफ अनएथिकल थिंग। Okay, so anybody who would like to share something in this manner, अगर कुछ आपने कभी एक्सपीरियंस किया है, anybody who want to share? I'm going to have a sip of coffee, क्योंकि मेरी कॉफी थोड़ी लेट बन के आई है ना, ब्रेक में नहीं बन पाई, तो मैं थोड़ा सा कॉफी पी लेती हूँ। आप में से कोई शेयर करना चाहेगा? उसके बाजू में करिए। No experiences? You all have very good experiences at workplace? Please don't mention anybody's name, but you can share the incidents. हेलो मैम। हाँ, बोलिए। आपने मतलब ऐसी रास्ते से जाने के लिए नहीं बोली मैडम, लेकिन कुछ ऑटोमेटिक मशीन में भी कुछ ऐसे करके रख देते हैं, क्लर्क है, जैसे क्लर्क है, या कोई जिसको ज्यादा टेक्निकल नॉलेज पता है ना, तो उसमें वो करके अपना थंब करते हैं। हाँ, ये तो है। ये तो मैं भी बताना चाहूंगी। जैसे हमारे यहाँ बायोमेट्रिक का जो था, पहले हमारे अंगूठा वाला था,
ठीक है, तो अंगूठे वाले में कैसे आपको अंगूठा लगाना पड़ता है, तो आपका बायोमेट्रिक आता है। तो हमारे यहाँ ना कुछ लोग क्या करते थे, उसको ना ऐसे स्क्रैच करके रखते थे, तो जिसकी वजह से वो अंगूठा लेता ही नहीं था। फिर वो अंगूठा वाला जो है उससे उन्होंने टोटली चेंज किया, फेस वाला किया। तो ये तो चीज है। और किसी को कोई शेयर करना है? हेलो मैम। हेलो। हाँ बोलिए रेणुका मैडम। हाँ, हमारे यहाँ तो ऐसा है मैम कि हमारे यहाँ पे भी बायोमेट्रिक में थंब सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बंदा रेगुलरली एब्सेंट रहता है या फिर जिसका उसके साथ में क्लर्क के साथ में अच्छी जमती है, वो उसके दोनों अंगूठे वो अपने मतलब उसके नाम पे अपना अंगूठा लगा के वही बायोमेट्रिक कर देता है। वो बंदा कभी ये सही, हाँ ये मैंने भी सुना है, बहुत जगहों पे होता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि जो रेगुलरिटी जिसमें है ही नहीं वो बंदा पंक्चुअल दिखता है और हम लोग नहीं दिख पाते, क्योंकि हमारा अंगूठा तो हमारा खुद का होता है और जो पंक्चुअल नहीं है उसके लिए कोई और बंदा अपना अंगूठा लगा देता है। ऐसी चीजें हो रही है। इसलिए बहुत बार ऐसा बोलते हैं ना, रूल जो बनाया जाता है वो फॉलो करने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए बनाया जाता है। जी जी जी, है ना? हाँ, इस तरह की चीजें होती है, विच इज नथिंग बट मतलब ऐसा भी हो सकता है मैम कि जो हमारे क्लर्क है उनके पांचों अंगूठे बिजी होते हैं किसी ना किसी के नाम पे। ओहो, तो वो क्लर्क को भी एक्स्ट्रा कुछ कमाई होती होगी ना उससे। हाँ, जो भी होता होगा ऐसा नहीं, अभी हम लोग के तो ऐसा कर दिए हैं। अभी हम लोगों का फेस और रेटिना वाला हो गया है ना? तो उसमें तो अभी कोई ऐसे पॉसिबिलिटी दिख नहीं रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं कि टाइम के पहले आके बायोमेट्रिक लगा लेते और गायब हो जाते हैं, है ना? हाँ सोमनाथ सर, आपको कुछ बोलना है क्या? Yes, madam. हाँ जी बोलिए। In connection with the biometric attendance, we have a very different experience. At our campus, we have that machine wherein face is recognized. Yeah. But as and when the attendance is to be printed, some people are excluded. Acha. And they are the most absent people, but they are very close to the authority. ये सब चीजें होती है, है ना? ये सब चीजें होती है जिसमें अपना कोई कंट्रोल ही नहीं रहता है, है ना? हाँ, और दूसरी चीज क्या होता है, अब देखिए गलती किसकी है? गलती अथॉरिटीज की भी है ना? अथॉरिटीज की भी है, और गलती जो इस तरह के काम कर रहे हैं उनके भी है, isn't it? So when we say professionalism at workplace, okay, professionalism at workplace, the simple meaning is the person who is organized, okay, and the person who is able to prioritize the task and manage time effectively. जैसे कुछ लोग रहते हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड लोग रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, वो डेडलाइन के पहले ही काम खत्म करते हैं, isn't it? क्योंकि उनके जो सोच है या उनका खुद का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें उनको लगता है कि भाई जो भी काम करना है उसको सही तरीके से करना, नहीं तो उनको खुद को ही नहीं अच्छा लगता है, isn't it? Then well dressed and dressed code. Now well dressed and dressed code, जैसे हम लोग एकेडमिक्स में हैं तो हमारा एक ड्रेस कोड है, isn't it? ड्रेस कोड का मतलब फॉर्मल, ओके, फॉर्मल ड्रेस कोड। एकेडमिक्स में हम लोग जनरली फॉर्मल ड्रेस कोड ये करते हैं, या कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनके कुछ यूनिफॉर्म रहते हैं, या कुछ लोग को ये समझ में नहीं आता है कौन से कपड़े कहाँ पहनना। वो कुछ लोग ऐसे बहुत बार दिखाई देता है इतने रंगी बिरंगी या एकदम ऐसे चमकी धमकी और इस तरह के कपड़े पहन के आते हैं जैसे कोई शादी वादी में जा रहे हैं, which is not good, isn't it? Because being at workplace, you should be in a formal dress, isn't it? You should be in a formal dress and ऐसा बोलते ना, हर मौके के हिसाब से कपड़े पहनने आना चाहिए मेरे ख्याल से। इसलिए आजकल अगर आप देखते हैं इवन शादियों में भी लोगों को बुलाते हैं ना, तो उनको एक लिस्ट दिया जाता है कलर कोड के बारे में, हल्दी है तो पीली पहनो, मेहंदी है तो हरी पहनो, इस तरह के। ओके, सो इस तरह से मुझे लगता है कि वी शुड, जैसे हम लोग जनरली बोलते हैं हमारे कॉलेज में, स्पेशली हम लोग लेडीज के लिए बोलते हैं, कि इवन जेंट्स के लिए भी बोलते हैं कि जैसे टी शर्ट वी शर्ट जो है
उसकी जगह पे आप शर्ट पहन के आइए, isn't it? शर्ट पहन के आइए, शर्ट एंड ट्राउजर्स पहनेंगे जेंट्स लोग। एंड कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ना ऐसे स्लीपर्स पहन के आ जाते हैं कॉलेज में। ओके, सो दैट डोंट लुक गुड व्हेन वी आर, जैसे मैं एमबीए से बिलोंग करती हूँ, विच इज अ प्रोफेशनल कोर्स। एमबीए में ये सारी चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, isn't it? पर्सनालिटी, एटिकेट्स, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि यू नीड टू कम इन दिस वे, ओके, देन व्हाई यू पीपल आर नॉट कमिंग लाइक दैट? ओके, जैसे अभी हम लोग के इसमें फॉर्मल ड्रेस रहता है, बच्चों का फॉर्मल ड्रेस रहता है और शूज वगैरह पहननी रहती है। तो हम लोगों का जो पहला सेमेस्टर रहता है, पहले सेमेस्टर में हम बच्चों को बताते हैं कि भाई आपको कैसे कपड़े पहन के आने हैं। बहुत बार तो देखा है बच्चे नखून वखून भी नहीं काटते हैं, इतने अनटाइडी आ जाते हैं। ओके, अभी रिसेंटली मैं 2 दिन पहले की बात बता रही हूँ। जैसे मैंने कुछ डी मार्ट से सामान ऑर्डर किया था, किराने का, ग्रोसरी का। तो वो लड़का डी मार्ट का सामान लेकर आया टोकरी में। तो मैंने उसको बोला कि बेटा अंदर डाइनिंग टेबल जो है, मीन्स सामने के रूम में ही है, उसमें रख लो सामान। ओके, और वो सामान ऐसे थे, बिस्किट, ये सारी चीजें थी। तो मुझे वो कहता है कि नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगा। तो आई सेड व्हाई? क्योंकि हम लोग कभी बिग बास्केट से मंगाते हैं, तो इसके पहले जो डी मार्ट वाले से मंगाए वो भी अंदर आके रख रहा है। तो मैंने उसको पूछा कि आप अंदर क्यों नहीं आएंगे? तो बोले मेरे को जूता उतारना पड़ेगा। मैं बोली नॉट एन इश्यू, मत उतारो, कोई इश्यू नहीं। नहीं बोले, मेरे को खुद को अच्छा नहीं लगता जूते के साथ घर के अंदर जाए। तो मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन मैं जूता नहीं उतार सकता। तो आई सेड व्हाई? बोले मेरा सॉक्स में बहुत दिन से धोया नहीं हूँ। आई सेड व्हाट? क्यों नहीं धोया? तो वो पता है मुझे वो बच्चा क्या कहता है, मुझे बोलता है मैडम मैं ना बैचलर हूँ, तो कौन सॉक्स धोएगा? तो आई सेड इट इज वेरी रॉन्ग, isn't it? ठीक है, आपको धोने में आप बैचलर हो, लेकिन कितना अनहाइजीन है ये, आपके पैर में भी तकलीफ हो सकती है ना, कुछ वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, isn't it? ड्रेस कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जैसे हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि आपको क्लीन कपड़े पहनने हैं, isn't it? नीट एंड क्लीन कपड़े पहनने। जैसे हम लोग के कॉलेज में अभी हम लोगों ने उनको ब्लेजर और ट्राउजर और टाई वगैरह दिया है, और बाकी फिर हमने टी शर्ट और ट्राउजर्स भी है। तो हम क्या बोलते हैं बच्चों को, अगर कुछ प्रोग्राम है तो ही ब्लेजर पहनना, ओके, नहीं तो आपको टी शर्ट पहने तो भी चलेगा, टी शर्ट और ट्राउजर्स पहने तो भी चलेगा। क्योंकि अगर 50 बच्चे रहता ना, 50 में 4-5 तो ऐसे रहते जो सुनते ही नहीं है, और उनके पास बहाना रहता, गीला था, सूखा नहीं, फिर वो धुला नहीं, वगैरह वगैरह। ओके, तो इस तरह से जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे सही तरीके से आना, तो डोंट यू थिंक वी शुड हैव अ ड्रेस कोड, या प्रॉपर तरीके से जाना चाहिए? व्हाट यू पीपल थिंक? यस, especially the lady faculties present here, I want to hear from you all. Nobody want to say anything? जैसे एकेडमिक्स में जो फैकल्टियां रहती हैं, ओके, उनको देखकर ही हमें समझ में आता है कि ये एकेडमिक्स की फैकल्टियां हैं, isn't it? क्योंकि हम लोग अगर हम देखते हैं, हम लोगों का जो चॉइस है वो बहुत अलग रहता है। Yes, ma'am. Isn't it? बहुत अलग हम लोग के चॉइस रहते हैं। जैसे कुछ मैक्सिमम बार तो ऐसा रहता है कि हैंडलूम और इस तरह की चीजें हम पहनते हैं, सोबर कलर्स पहनते हैं, isn't it? ऐसा भड़कीले नहीं पहन के जाते हैं। इवन अगर हम सूट भी पहनते हैं तो हम बहुत अच्छे से वाले पहनते हैं, isn't it? तो इस तरह के जैसे डिसेंट कपड़े, isn't it? तो दिस इज नथिंग बट अ ड्रेस कोड,
इसलिए बोलते हैं ना, मौके के हिसाब से कपड़े पहनने आना चाहिए। जैसे बहुत बार हम लोग बोलते हैं, जैसे हमारे बच्चे जो प्रोफेशनल अटायर में आते हैं, और जैसे कुछ इन लोगों के वो रहता है ना, फेयरवेल पार्टी, फ्रेशर्स पार्टी, उसमें जैसे सबसे बच्चे आते हैं, हम खुद ही नहीं पहचान पाते, कह रहे ये हमारे कॉलेज के बच्चे हैं, isn't it? So when you say professional at work, it includes the dress code, it includes punctuality also, okay, it includes the commitment, even like I've already mentioned about the workspace clean. अगर आपके पास कोई केबिन है, या अगर आपके पास कोई बैठने का जगह है, उसको थोड़ा सा साफ सुथरा रखिए, isn't it? जैसे प्यून या ऑफिस सपोर्ट वालों को ब्लेम करके कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आप बैठ रहे हो, उसको नीट एंड क्लीन रखो, थोड़ा सा एयर फ्रेशनर वगैरह लगा के रखो, ओके, क्योंकि वो दैट गिव्स अ पॉजिटिविटी, isn't it? That gives a positivity, okay. Then again, the body language, it is very, very important, okay. Now what is the importance of body language? Yes, anybody? Yes, Meenal madam, you are from BBA, no? Will you please tell me why this body language part is important? Because 80% of the communication is through our body and 20% is through verbal communication. Yeah. So it is rather more important because we communicate mostly through our gestures and our facial expressions and all. Yeah. So if we do not take care of it, we may land in a trouble, ma'am. Yeah, that is very true, isn't it? जैसे postures, बैठने के तरीके, वो भी बहुत मैटर करता है, okay. Now I would like to give an example over here. जैसे I still remember that when I was college going, हम लोग के फ्लैट में नीचे एक अंकल रहते थे, एंड उनका नाम तो नहीं मैं लूंगी, तो he was working in my father's office only. मेरे पापा भी और वो भी एक ही ऑफिस में जाते थे. Now one day what happened, you know, that uncle came, घर आए तो उनको बहुत चोट वोट लगी हुई थी, हाथ वगैरह भी फ्रैक्चर हुआ था उनका, ठीक है. तो उन्होंने फ्लैट में सबको बताया he met with an accident. Okay, he met with an accident. ऐसे तो हमको भी लगा रे एक्सीडेंट हो गया होगा. You know, the real story was, my father told, उनकी क्या आदत होती थी, वो ना जैसे सीढ़ियाँ वगैरह जो है, तो जैसे कोई लेडी एम्प्लॉय वगैरह जाते थे ना, तो सीढ़ी में ना एकदम ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे फैल के खड़े हो जाते थे, ठीक है, ऐसे बीच में, और थोड़ा सा ऐसे एक्सक्यूज मी वगैरह बोलो तो भी ना वो हाँ हाँ मैडम चले जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे वगैरह, थोड़ा सा उनका इस तरीके का बिहेवियर था. तो एक बार क्या हुआ कि उनके ऑफिस में वो जब इस तरह से खड़े थे ना, तो दो लेडीज ऐसे जा रही थी, तो उन्होंने उनको जानबूझ के धक्का मारा, एंड ही फेल डाउन एंड ही हैड लॉट मेनी इंजरीज. सोच के देखो. सो एंड हिज बॉडी लैंग्वेज वाज आल्सो वेरी रॉन्ग. पहले भी इन्होंने कंप्लेन वगैरह किया था, लेकिन उनके ऊपर कुछ हुआ नहीं. तो ये लेडीज लोग जो है दोनों ने, और वो टाइम पे सीसीटीवी वगैरह आइटम होता नहीं था. आई एम टॉकिंग अबाउट सम 25 years बैक, 25-30 years बैक, ओके. बट ये ऐसी चीजें हुई, ओके. तो ये बॉडी लैंग्वेज जो है, when you are working at a workplace where both the genders are there, isn't it, you should be very professional with respect to the body language, your facial expression, isn't it? क्योंकि आप जो है, जैसे it is rightly said by Meenal ma'am, 80% of your message is through your body language, isn't it? And हमें समझ में आता है कि आगे वाला क्या बोलना चाह रहा है. Okay, so is it clear to you all what I am saying? And I hope you people agree with me. Yes ma'am, yes ma'am. है ना, सही है Yes ना? ma'am. हाँ, किसी को कोई disagreement है? Anybody who would like to give some experiences here? No, no. Are we going in the right direction, friends? Yes, yes ma'am. Okay, fine. So person having professional ethics will be the best, dependable, team player, respectful, ethical and positive, isn't it?
जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे अपने वर्क प्लेस में भी कुछ लोग ऐसा रहते हैं जिनके साथ हम बड़े कंफर्टेबल फील करते हैं, ओके, बट कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनके साथ हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, isn't it? So the thing is what? It is nothing but the outcome of professionalism. जैसे अगर हम किसी से हेल्प मांगे, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरा ही केस बता रही हूँ, जैसे मैं आज छुट्टी पे हूँ, 2-3 दिन मैंने छुट्टी ली हुई है, तो मैंने किसी को कुछ हेल्प मांगा है, किसी को मैंने कुछ काम देकर आई हूँ कि यार मैं हूं नहीं तो ये कर लेना, ओके, अगर वो बंदा नहीं करता है, ओके, अगर वो बंदा नहीं करता है, तो डू यू रियली रिलाई ऑन दैट पर्सन? यू वोंट रिलाई ऑन दैट पर्सन, isn't it? आप उस बंदे पर रिलाई ही नहीं कर सकते हैं. So professionalism and professional ethics is very much required, and if a person is having this type of things, we rely on him, isn't it? And he or she may be a good team player also, because we can't work in isolation in an organization, क्योंकि हमको मिलजुल के लोगों के साथ काम करना है, isn't it? So professionalism is very much required. Now this is an individual activity, okay. अब यहाँ आपको थोड़ा सा एनालाइज करनी है और आपको बताना है according to you what are the negative things at workplace which you generally experience. आपके हिसाब से अनप्रोफेशनल चीजें क्या होती है या नेगेटिव चीजें क्या होती है वर्कप्लेस में? This is an individual activity. I am giving you 2-3 minutes time. If you are ready with the task, then please start sharing. बताइए. Leg pulling at workplace, ma'am. Okay, leg pulling, ठीक है. और like if you're doing something good, people would say that you're doing it because you want to be in the good books of the principal. Yeah. ये तो होता ही है. या फिर आपको ये भी बोला जाता बहुत ही फ्लैश मारते हैं, है ना, दिखावा कर रहे हैं, फ्लैश मार रहे हैं वगैरह वगैरह. Yes ma'am, yes ma'am. हाँ, और बताइए what are the negative things which we generally experience at workplace? To run away from the responsibilities that that particular faculty has to be fulfilled, but Right. Always try to hide behind something like system. सही है, सही है, सही है. Yeah, and this will lead a very stressful for the person, those who are willingly doing their job. Right, very true. I जैसे agree with मैंने- Aarti ma'am. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. आप लोग दोनों एक ही कॉलेज के हैं क्या? No ma'am. No. Because I also face this problem. Like they have n number of reasons for not doing the work. या उसमें पता उनकी स्ट्रैटेजी क्या है? जैसे अभी अपन ने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी डिस्कस ना, you know what is their strategy and successful strategy? Initial days में what they do is they take the task, ठीक है, टास्क वो ले लेते हैं, लेकिन उसमें इतना गड़बड़ करते हैं, उसमें इतनी गलतियां करते हैं, लोगों को लगता है यार इनको क्या काम देगा. वो Right, ये उनकी स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है. और बताइए. अच्छा, recently one of my friends, she is also in academics, what she was telling me, बोले ज्यादा ना ऐसे सामने नहीं आना चाहिए, बोले लो प्रोफाइल में रहो और भीड़ में चलो ताकि कोई भी रिस्पांसिबिलिटी नहीं मिलेगी. ओके, एंड व्हाट इज द लॉजिक शी वाज यूजिंग, दो पंच
and 1 lunch. Okay, it is what? 2 पंच, यानी कि सुबह पंच करो, शाम को पंच करो बायोमेट्रिक, और बीच में बढ़िया लंच करो, और इधर उधर ध्यान मत दो, लो प्रोफाइल में रहो, है ना, ताकि nobody will give you any responsibility and you will be free from responsibility. That is also a negative thing. That is also a negative thing. Now, for example, if you are a core researcher, now core researcher, here I am taking it in a sarcastic manner. Okay, core researcher का मतलब ये आपका पूरा फोकस रहता है भाई दूसरों के डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, उनके यहाँ क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, isn't it? Instead of focusing on self. ठीक है, और क्या है नेगेटिव बताइए, और क्या नेगेटिव हो सकता है? आई थिंक यू ऑल आर वर्किंग ना, तो ये तो अपन रोज का एक्सपीरियंस करते ही हैं। कुछ लोगों की ये सोच रहती है गुड वर्क, ओके, गुड वर्क इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड विद मोर वर्क। ओके, आप लोगों ने ये सुना होगा ना, जो काम कर रहा है वो करते जा रहा है और जो नहीं कर रहा है वो एकदम सुखी है। यस मैम, है ना, ये तो बहुत बार होता है, isn't it? तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो दौड़ने वाले घोड़े रहते हैं ना, वो भी बेचारे थक जाते हैं। उससे अच्छा ऐसा है गधा बन के आगे बढ़ो। ओके, अभी जैसे कुछ साल पहले वन ऑफ माय कोलीग ही जॉइंड, ओके, ही जॉइंड अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक्स में ज्वाइन किए, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किए, एंड एक वो कोर्स कर रहे थे, वो कोर्स था बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, और उसमें ट्रेनिंग कर रहे थे। तो आई जस्ट आस्क्ड, आई वाज सरप्राइज्ड, आई आस्क्ड, अरे तुम्हें तो सारा कुछ आता था ना, तो फिर तुम ये ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं? यू नो व्हाट आंसर ही हैज गिवन टू मी? वो बोले मैडम एक तो 7 डेज का ड्यूटी लीव मिलता है, एंड बंदा नागपुर का है और वो दूसरे सिटी में उनको जाना पड़ता था, तो वहां वो रूम लेके रहते थे। तो वो बोले कि एक तो 7 दिन 1 हफ्ते का ड्यूटी लीव मिलता है, तो आप बढ़िया घर पे रह के ऑनलाइन कर लो, और दूसरी चीज ये है कि अगर आप बोलो कि आपको सब कुछ आता है तो पूरा डिपार्टमेंट का काम आपके सर पे आता है। इसलिए मैंने ये बताया कि मुझे कंप्यूटर कुछ खास आता नहीं है, सोच के देखिए। ओके, तो कुछ लोग ऐसा रहते हैं जो खुद के क्वालिटीज जो है ना, वो क्वालिटीज को ओपन ही नहीं करते और बताते नहीं है, विच इज ऑल्सो वेरी नेगेटिव। दिस पीपल आर कंसिडर्ड एज डिसएंगेज्ड पीपल। ओके, अच्छा, कुछ लोगों का जस्टिफिकेशन ये है, यहाँ तो बोले गधे को और घोड़े को एक ही जैसे तोलते हैं, तो फिर क्यों करने का, आराम से रहने का, isn't it? Don't you think all these things are negative? कभी कभी ऐसे सोच आती है कि भाई इनको कोई इनर कॉन्शियस नाम की चीज है ही नहीं क्या, कि इनको ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, या इनको ऐसा लगता नहीं कि भाई हम लोग इतनी सैलरी ले रहे हैं तो हमने हमारी सैलरी को जस्टिफाई करनी चाहिए। सो डोंट यू थिंक ऑल दिस थिंग्स आर अनप्रोडक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव थिंग्स एट वर्क प्लेस? यस फ्रेंड्स, व्हाट यू पीपल थिंक? क्या सोचते हैं आप लोग? सही है कि गलत है? सही है मैम, सही है ना? आप, हाँ, किसी को कुछ शेयर करना है यहाँ? इससे होता है मैम, जो जूनियर्स होते हैं डिपार्टमेंट में, उन पर लोड बहुत बढ़ जाता है, या कुछ लोग जो एक आध लोग काम उन्हीं पे आता है, और आप आई मीन बीइंग प्रोफेशनल सामने वाले को जाके क्रिटिसाइज। और सर आजकल, जी सर, आजकल पता है ये जूनियर्स भी जो नए नए आते हैं ना, वो भी ना थोड़े ज्यादा ही स्मार्ट रहते हैं। ठीक है, वो तो सीधा ही बोलते हैं, हाँ, वो तो सीधा ही बोलते हैं, दिस इज नॉट आवर वर्क, मुंह पे बोलते हैं वो। जी जी जी, हाँ, जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो हम सोचते ठीक है एचओडी को कैसे बोलना, प्रिंसिपल को कैसे बोलना, है ना? जी जी, हाँ, और उनका प्रोफेशनलिज्म पता कैसा रहता है,
वो बोलते हैं कि हमारा टाइमिंग 10 से 5 है, 5 के बाद इट इज अ फैमिली टाइम, वी डोंट एंटरटेन दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ऐसे बात करते हैं, ऐसे भी लोग रहते हैं, isn't it? So any other thing you want to share here? अनप्रोफेशनलिज्म के बारे में किसी को कुछ बोलना, हम आगे बढ़े? शाउटिंग, व्हाट अबाउट शाउटिंग? कुछ लोगों को चीख के बात करने की आदत होती है, रूड बात करने की आदत होती है। दिस इज नॉट प्रोफेशनलिज्म, isn't it? शांति पूर्वक भी आप बात कर सकते हैं, isn't it? आप चिल्ला के बात नहीं कर सकते हैं। ओके अच्छा, यहाँ जैसे अगर आप प्रिंसिपल है या अगर आप एचओडी है तो आपको किसी ने चिल्लाने का लाइसेंस नहीं दिया है, isn't it? So don't be like this, क्योंकि ये बात हमें समझना होगा, कुर्सी आज है कल नहीं है, isn't it? जो है, हाँ जो है वो आपका ह्यूमन बिहेवियर और आपका नेचर है। ओके सो शाउटिंग इज ऑल्सो अनप्रोडक्टिव थिंग। ओके टॉकिंग लाउडली, जोर जोर से बात करना। ओके जोर जोर से बात करना, जैसे फोन पे भी जोर जोर से बात करेंगे ये दिखाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई पर्सनल फोन आ रहा है और उसमें अगर आप बता रहे हो कि यू आर गोइंग अब्रॉड फॉर हैविंग अ वेकेशन, इतने जोर जोर से चिक के बताओगे कि सबको पता लगे कि हाँ भाई आप जा रहे हो, isn't it? या रिसर्च पेपर आपका सिलेक्ट हो रहा है तो जोर से चिल्ला के बात करोगे, मेरा तो वैसे होना ही था, अरे ये वो, ऑल दिस थिंग्स आर नथिंग बट व्हिच इज कंप्लीटली अनप्रोफेशनल थिंग। ये सारी चीजें तो गॉसिपिंग तो इट इज वेरी नॉर्मल ना, गॉसिपिंग तो करते ही है, अनप्रोडक्टिव चीजें तो करते ही है, isn't it? which is also very wrong। और हम देखते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी ऑफिस हो, वहां सब ग्रुप्स बने रहते, छोटे छोटे ग्रुप्स बने रहते, 3-4 की ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं लंच ग्रुप, जो साथ में लंच करते हैं या साथ में कोई प्रोजेक्ट में काम करते हैं। और कुछ लोगों की टिपिकल आदत रहती है, वो आपके साथ रहते हैं तो वो आपके बन के रहते हैं, द मोमेंट वो पलटते हैं तो आपकी बुराई करते हैं। ओके एंड दे कंसिडर देमसेल्फ टू बी द परफेक्ट वन। ओके सो दिस गॉसिपिंग, अनप्रोडक्टिव चीजें, ओके जिसको हम बोलते हैं राई का पहाड़ बनाना, बातचीत कुछ होती नहीं होगी, ओके बातचीत कुछ होती नहीं होगी लेकिन उसको इतना हवा बनाना, isn't it? So this gossiping part is nothing but very very unproductive। okay तो काम से काम रखो, isn't it? काम पे फोकस करो। अब ये गॉसिपिंग में क्या होता है, कुछ अनवांटेड चीजें भी कान में आ जाती है जिससे आप खुद भी तो डिस्टर्ब हो जाते हो, isn't it? So gossiping, then backbiting, isn't it? backbiting यानी कि कोई आगे जा रहा है तो उनको पीछे खींचना, ओके है ना। अभी जैसे शुरुआत में आई थिंक मीनल हैज जस्ट टोल्ड, इफ यू डू समथिंग तो लोग बोलते रहे ये तो प्रिंसिपल को खुश करना है, प्रिंसिपल की चमची है, चमचा है, isn't it? अब ये बैक बाइटिंग, और यू नो जनरली देयर इज अ रूल, गोल्डन रूल, देयर इज नो फ्रेंड्स एट वर्क प्लेस। ठीक है, ये गोल्डन रूल है, डोंट अटैच योर इमोशंस विद एनीबॉडी। ओके क्योंकि वर्क प्लेस में सारे काम करने के लिए आए हैं, आप अपने इमोशंस को मत अटैच कीजिए। ओके प्लीज डोंट रिलाई ऑन एनीबॉडी, यू शुड ऑलवेज बी कॉशियस, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आपको लगता है कि भाई ये आपके साथ हैं, वो आपके साथ नहीं होते हैं, बिकॉज एट प्रोफेशन पीपल आर सेल्फिश। ओके हर एक को आगे बढ़ना है, तो कुछ लोगों की टिपिकल आदत रहती है दूसरों के कंधे पे चढ़ के उनके सर में खड़े होके उनको नीचे ढकेल के आगे बढ़ना, ओके विच इज ऑल्सो वेरी अनप्रोफेशनल थिंग, isn't it? अगर इस तरह की मेंटालिटी रखेंगे तो कोलैबोरेशन तो हो नहीं पाएगा, isn't it? बैक बाइटिंग, बहुत अच्छे से आपसे बात कर रहे हैं
और आपसे पूरा सुन लेते हैं कि आप प्रिंसिपल के अगेंस्ट में क्या बोल रहे हो, एंड प्रिंसिपल का कान भरते हैं. Okay, when I was the principal and director of the institute, एक ऐसे एम्प्लॉई थी जो रोज घर जाने के पहले she used to come to my cabin. Okay, and she used to tell me what all discussions and what all talks they were having in the faculty room and कौन क्या बोल रहा था. ठीक है, अब वो जो मुझे रोज आके बताती थी, वो बेचारी ये नहीं समझ रही थी कि वो गलत कर रही है. अब मुझे बताइए, इफ यू कम एंड टॉक नेगेटिव अबाउट योर मीन्स फेलो पीपल डेली, अब मैं इतनी बुद्धू तो नहीं हूं कि मैं तो ये सोचूंगी ना भाई ये ऐसे क्यों बोल रही है, क्योंकि क्या होता है, अपनी जो खुद की स्टोरी है ना, अपनी खुद की स्टोरी में जो बताने वाला रहता है वो हमेशा हीरो ही रहता है, isn't it? और बाकी सारे विलन रहते हैं. इतनी समझ तो कुर्सी में बैठने वाला डायरेक्टर या प्रिंसिपल जो है उसको होना चाहिए. तो मैं तो उस जो फैकल्टी थी उससे थोड़ा कॉशियस रहती थी, क्योंकि वो अगर पूरे स्टाफ रूम में होती है ना, बातचीत तो होती ही है. जब हम लंच वंच करते हैं साथ में तो हम बहुत इनफॉर्मल हो जाते हैं और हम बहुत सारे बातचीत करते हैं. वो अगर आप आके बता रहे हो, what you are doing is you are killing the trust of your fellow staff, isn't it? किसी के ट्रस्ट को ब्रेक करना is not a good thing. Okay, so what you people think? सही है कि गलत है? Yes ma'am, सही है ना? क्योंकि हाँ, ट्रस्ट बहुत जरूरी होता है. Okay, so when you take the case of professional characteristics, initially मैंने पूछा था, so all this things comes under that. Okay, appearance, demeanor यानी कि behavior, reliability, competency, ethics, खुद का gesture and सारी चीजें. Okay, even written correspondence, जैसे हम मेल लिखते हैं ना, मेल लिखते हैं या व्हाट्सएप लिखते हैं, अगर आपने व्हाट्सएप में सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में टाइप करते हो, that itself shows arrogance, that is itself shows you are in a anger mode. जैसे मेल में भी अगर आप मेल लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, अगर कुछ चीजें आपने कैपिटल में लिखा और उसको बोल्ड किया या रेड कलर किया, that shows that you are very much angry, isn't it? तो ये जो है रिटन कम्युनिकेशन जो होते हैं उसके भी एटिकेट्स होते हैं. ओके, नाउ वैल्यूज. अच्छा, वैल्यूज का मतलब क्या होता है? देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच इज डूज एंड डोंट्स हम बोलते हैं, isn't it? डूज एंड डोंट्स बोलते हैं. जैसे मैंने अक्सर देखा है व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं. ओके, व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं. कुछ मैसेजेस ऐसा रहता है जो स्प्रेड करता है हेट्रेट. ओके, जो स्प्रेड करता है हेट्रेट विद रिस्पेक्ट टू some religion, some political party and some caste, which is very very wrong. Okay, which is very very wrong, because we need to respect the constitution, freedom of thought, freedom of faith, isn't it? तो अगर इस तरह के अनप्रोडक्टिव चीजें करते हैं, ओके, व्हाट्सएप यूज करना इज नॉट अ गलत चीज, लेकिन उसको अनप्रोडक्टिव चीजों के लिए यूज करोगे, दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग. ओके, जैसे अपनी खुद की वैल्यूज होनी चाहिए ना, अपनी खुद की इमेजेस एंड वैल्यूज होनी चाहिए. इट इज नथिंग बट द प्रिंसिपल व्हिच टेल्स यू द डूज एंड डोंट्स एज अ गुड पर्सन. ओके, जैसे मॉरल वैल्यूज, मॉरल्स, एथिक्स. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ वेरी हेल्पिंग नेचर पर्सन, व्हिच इज वेरी गुड. ओके, लेकिन आप हमेशा दूसरों को हेल्प करते करते खुद का काम रह जाएगा, विच इज नॉट गुड. जैसे आपने फ्लाइट में सुना होगा ना, फ्लाइट का अनाउंसमेंट होता है ना, दूसरों को हेल्प करने के पहले आपने अपने आप को सिक्योर करना जरूरी है, isn't it? In similar manner, दूसरों को हेल्प करना वेरी गुड थिंग,
बट दूसरों को हेल्प करना शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज फॉर योर नॉन परफॉर्मेंस. ओके, so you should have that much understanding between what is right and what is wrong. Okay, क्या अच्छा है क्या बुरा है. हम सारे matured grown up people हैं, तो हमें इतनी समझ तो होनी चाहिए. जैसा फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी PhD हुई नहीं है और आपने ये डिसाइड किया है कि आपको एकेडमिक्स में ही रहना है, तो डोंट यू थिंक यू शुड हैव दैट मच अंडरस्टैंडिंग कि ताबड़तोड़ PhD कर लेनी चाहिए, isn't it? अगर आपको एकेडमिक्स में रहनी है और अगर आपका एस्पिरेशन है टॉप मोस्ट पोस्ट में जाना है, तो डोंट यू थिंक यू शुड हैव दैट मच नॉलेज एंड दैट मच अंडरस्टैंडिंग कि उसके लिए अपने को क्या क्या चीजें लगती हैं, isn't it? आजकल इंटरनेट में तो सब कुछ मिलता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड यू आर एस्पायरिंग टू बी एन एसोसिएट प्रोफेसर, ट्राई टू गो थ्रू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर. अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो चीजें अगर आपके पास नहीं है अभी, तो आपने क्या किया? आपने आइडेंटिफाई किया है गैप. अगर आपने गैप आइडेंटिफाई किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि उसमें वो गैप को कैसे कम करें और उसमें चीजें कैसे हम अचीव करें. ओके, सो मोरल इज नथिंग बट there should be a bifurcation with respect to the right and wrong. Okay, in similar manner, whatever you are doing, that should not be against the mankind. Okay, that should not be against the mankind. Okay, just so you take the case of Osama bin Laden. Okay, he was having lots and lots of good qualities as a leader. ठीक है, वो टेक्निकल नॉलेज उनका अच्छा था, लीडरशिप क्वालिटी वगैरह सारी चीजें उनकी अच्छी थी, लेकिन सारी चीजें उनकी उल्टी पड़ी बिकॉज एवरीथिंग वाज अगेंस्ट द ह्यूमन काइंड. ओके, अब देखिए कुछ लोगों की जैसे आदत होती है, कुछ लोगों को ना फेवरेटिज्म रहता है क्लास में बच्चों से. ओके, और वो क्या करते हैं, बच्चों को ऐसे कुछ सिग्नल देते हैं कि आंसर शीट जो है उसके आखिरी में फूल बना लो या कुछ तो ड्राइंग बना लो, तो फिर मुझे समझ में आएगा ये तुम्हारा पेपर है और मैं तुमको अच्छे मार्क्स दूंगा, विच इज वेरी रॉन्ग. ओके, दिस हैपेंड विथ अस. क्या हुआ, जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी में पेपर वैल्यूएशन के लिए जाते थे, अभी तो नहीं जा रहे, ये जब मैं नई ज्वाइन की थी तब की बात है. आई थिंक अराउंड 10-12 साल पहले की बात बता रही हूँ. तो आई वॉज करेक्शन कर रही थी मैं, एंड वो टाइम पे हम लोग सब ना कॉन्ट्रीब्यूटरी फैकल्टीज होते थे. वो टाइम पे रेगुलर वाला हुआ नहीं था. दिस आई एम टॉकिंग मेरे ख्याल से 2005 वगैरह के पहले की बात बता रही हूँ. तो हम लोग पेपर करेक्शन कर रहे थे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ऑपरेशन रिसर्च करके वो सब्जेक्ट था जिसमें पूरे न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं. तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि एक दो जो बंडल थे, वो बंडल में हर पन्ने में, सॉरी नॉट हर पन्ने, आखिरी पन्ने में एक स्पेशल डिजाइन बनाया हुआ है. ठीक है, एक में हुआ, 2 में हुआ, 3 में हुआ, लेकिन एक ही तरह का सिंबल बना के रखा है. ओके, अब मैंने वो रिपोर्ट किया. मैंने वो इन्विजिलेशन जो हेड, इन्विजिलेशन नहीं सॉरी वैल्यूएशन जो हेड है, मैंने उनको रिपोर्ट किया. तो वो सब्जेक्ट के वैल्यूएशन में मैं थी और भी कोई एक फैकल्टी थी. ठीक है, तो टोटल 3 फैकल्टी थे. अब हम 2 लोगों ने रिपोर्ट किया, तीसरे बंदे ने रिपोर्ट नहीं किया. 3 लोग थे टोटल. और वो जो तीसरा बंदा था, he used to take tuition classes and he was a contributory faculty at 4 different colleges. ठीक है, फिर क्या है, बच्चे किसी के होते नहीं है. बच्चे जो रहते ना अपने कॉलेज के, वो किसी के सगे नहीं होते हैं. ये ना टीचर्स लोगों ने समझ लेना चाहिए. तो वो उसमें से एक बच्चों के मुंह से पोल खुल गया कि हम लोगों को ट्यूशन क्लास में बताया जाता है ऐसा सिंबल बनाओ, क्योंकि
आंसर शीट जो है वो खुद ही वैल्यूएशन करते हैं। डोंट यू थिंक विच इज वेरी रॉन्ग? ये एक्चुअल बता रही हूं मैं, ठीक है, आई एम नॉट ब्लफिंग। Now, with due respect to that particular faculty, now he is no more. Okay, this is nothing but it is your own core values at stake. और ये बच्चों के भला करने जाओ ना भाई, बच्चे किसी के होते नहीं है। आप कीजिए भला, लेकिन एथिक्स और राइट तरीके से कीजिए, गलत तरीके से नहीं। ठीक है, आपको बच्चे का भला करना बहुत अच्छी बात है, करो भला, isn't it? लेकिन इस तरह की चीजें मत करो। ओके, जैसा फॉर एग्जांपल इनविजिलेशन हो रहा है, अब ऑटोनोमस हो रही है इंस्टीट्यूट्स, इनविजिलेशन फैकल्टियों को भी इनविजिलेशन करनी पड़ती है, बच्चों को चीटिंग करने अलाउ कर रहे हो। ओके, डोंट यू थिंक इट इज वेरी रॉन्ग? और उसमें आप ये बोल सकते हैं कि हम बच्चों का भला सोच रहे हैं, वेरी रॉन्ग, isn't it? अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं कि भाई ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, क्वेश्चन बैंक के तौर पे क्वेश्चन पेपर का कुछ दे देते हैं, एंड ऐसी फैकल्टी बड़ी पॉपुलर होती है, isn't it? So all these things are very, very wrong. Okay, now code of conduct. As a person, you should have your own code of conduct. एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे टाइम पे क्लास में आए, तो 5 मिनट पहले आप खुद चले जाइए क्लास में, आप खुद ही 10 मिनट लेट जाओगे और बच्चों को चिल्लाओगे। ओके, जैसे हम लोग के कॉलेज में एक टेंडेंसी है, जैसे आई एम लुकिंग आफ्टर डीन एकेडमिक्स पोर्टफोलियो नाउ, तो मैं ऐसा राउंड पे जाती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कुछ बच्चे इधर उधर बैठे रहते हैं क्लास के टाइम पे। उनको पूछा जाता है कि भाई क्यों तुम क्लास नहीं कर रहे, तो बोले कि सर जो है हमको बाहर निकाल दिए क्योंकि हम लेट आए, मैडम जो है हमको बाहर निकाल दिए, हम लेट आए। ओके, उसमें भी कुछ फैकल्टी ऐसा है, बच्चों को अलाउ जरूर करते लेकिन अटेंडेंस नहीं देते हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये है, इफ यू आर हैविंग सम कोड ऑफ कंडक्ट कि टाइम पे बच्चे आए तो ही अलाउ करेंगे, तो आपको भी तो खुद टाइम पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के बच्चे पुराने जैसे थोड़ी हैं, दे आर वेरी वोकल, है ना। और वो बच्चे तो इतने बदमाश भी होते, कुछ बच्चे वो तो सोशल मीडिया में ही डाल देते हैं। ओके, नाउ विलिंगनेस टू लर्न. So this thing we have already discussed. We are a lifelong teacher and we should always be ready to learn new things. ठीक है? Now, as a positive person, you should have a vision for yourself, isn't it? Vision is what? Vision आपके खुद के लाइफ का टारगेट है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। ओके, सो विजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके अभी विजन नहीं है तो प्लीज फ्रेम द विजन। Okay, now truthfulness, there should be zero tolerance. Okay, there should be zero tolerance for झूठ बोलना। जैसे अक्सर होता है कि जब हम क्लास शुरू है तो कोई बच्चा लेट आता है, अगर उनको पूछे तो बोलते हैं मैडम वो ना गाड़ी पंचर हो गई थी। मैं बोले अच्छी बात है, कल तो गाड़ी ड्राई हो जाएगी, तीसरे दिन तो गाड़ी खराब हो जाएगी, बताओ और क्या कारण है। जैसे गाड़ी पंचर हो गई थी, मैं बोली इट इज सो आउट ऑफ फैशन, झूठ मत बोलना। हाँ, लेट हो गया तो ठीक है। ऐसे मेरे क्लास में एक स्टूडेंट था, तो ही केम लिटिल लेट, तो मैंने पूछा भाई क्या हो गया, तो ही टोल्ड मैडम ठंडी है ना, नींद नहीं खुली। द होल क्लास वाज लाफिंग। ओके, बट आई अलाउड दैट बॉय बिकॉज बच्चे ने सही कहा ना, नींद नहीं खुली, ठीक है, ओके है। आई सेड ठीक है, एंटर माय क्लास, बेटा अटेंडेंस तो मिलेगी नहीं लेकिन क्लास में एंट्री मिलेगी। ही सेड ओके मैडम, थैंक यू मैडम। ओके, नाउ द थिंग इज व्हाट, इवन आई हैव 2 किड्स, मैं भी अपने घर पे देखती हूँ आजकल बच्चे जो है कोरोना के बाद सारे अमेरिकन हो गए हैं। कैसे अमेरिकन हो गए बताइए, कोई बता सकता मुझे? कोरोना के बाद अपने बच्चे अमेरिकन हो गए हैं। एनीबडी वुड लाइक टू गिव अ ट्राई ओवर हियर? लेट जगना, हाँ, रात भर जगना और दिन भर सोना, वो तो अमेरिका में ही होता ना। ये टाइम पे अगर देखे वहां रात है, isn't it? तो मैं बोलती हूँ कि जैसे घर पे भी जैसे देखते ना, जैसे मेड लोग बोलते रहे खाना क्या बनाना है, बच्चे तो सो ही रहे, किससे पूछे एंड ऑल दोस थिंग, क्योंकि फिर वो ढंग का खाना नहीं बने तो उसमें भी इश्यू क्रिएट करते हैं बच्चे। और आजकल बच्चे भी आत्मनिर्भर हो गए हैं। ओके, क्योंकि आत्मनिर्भर उनको किसने बनाया है? जोमैटो वालों ने।
तुरंत ऑर्डर कर लेते हैं, जोमेटो से मंगा लेते हैं। ओके, तो अब घर में इतना ओपन सिस्टम है कि उनको मेरा जीपे वीपे नंबर और उसके कोड वगैरह पिन वगैरह पता ही है, बच्चों को यूज कर लेते हैं। तो मैं बोलती यार बच्चे भी आत्मनिर्भर हो रही है, पूरी दुनिया आत्मनिर्भर हो रही है, isn't it? तो अगर कोई झूठ बोलता है ना, अगर कोई झूठ बोलता है तो इट शुड बी जीरो टॉलरेंस। एंड यू नो दिस अप्लाइज एट होम ऑल्सो। घर पे भी झूठ के बुनियाद में रिश्ते मत बनाइए। अगर आप सच्चाई के तौर पे रिश्ते बनाते हैं ना, बच्चे और पेरेंट्स में भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट रहता है। अब वो पुराना जमाना तो रहा नहीं कि आप डंडे से सारा काम कराओगे, isn't it? इसी तरह से कॉलेज में भी वो पुराना टाइम तो रहा नहीं कि पूरे डंडे से ही काम करवाओगे, isn't it? तो थोड़ा सा ट्रूथफुलनेस, जीरो टॉलरेंस, वो सारी चीजें जरूरी है। नाउ एज अ इंडिविजुअल, एज अ फैकल्टी, अकाउंटेबिलिटी शुड बी देयर। अगर कुछ काम है उसकी अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, isn't it? जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ डेडलाइन। If there is a deadline of 25th December, then you are accountable for that. Responsibility को लीजिए, accountability को लीजिए। Be loyal to the organization and be loyal to the place, isn't it? जैसे आपने वो फेमस डायलॉग सुना होगा ना, है ना, कि आपका नमक खाया हूँ हुजूर, isn't it? तो नमक तो अपन खा ही रहे, तो should be loyal with the organization and also loyal with the people, because nobody can function in isolation. मिलजुल कर ही काम रहना है, करना है, तो एक दूसरे के साथ लॉयल रहिए। असर्टिवनेस इज जहां गलत है तो उसको बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, isn't it? दब के जिंदगी जियोगे तो लोग आपको दबाते रहेंगे, ठीक है। बोलना है तो आपको ये कन्विक्शन जरूर होना चाहिए कि यू आर राइट। इफ यू आर राइट देन यू शुड बी असर्टिव, फाइन। एंड सेल्फ बिलीफ, इट इज नथिंग बट द बिलीफ सिस्टम विच यू शुड हैव। आपको अपने आप में बिलीफ होनी चाहिए, और अपने आप में बिलीफ तब होगा जब आप अपने आप को बहुत अच्छे से पहचानोगे। आपको ये पहचानना है आपकी खुद की लिमिटेशन और कैपेबिलिटी सकते हैं, कितना स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं, कितना लोड हैंडल कर सकते हैं। जितने अच्छे से आप अपने आप को समझोगे उतने आपके जो प्रॉब्लम है वो उसका सॉल्यूशन मिलेगा, isn't it? और हमेशा बोलना के साथ साथ दूसरों का थोड़ा सुन के लेना जरूरी है, isn't it? क्योंकि सबके दिमाग में आइडिया है ना, isn't it? सबके दिमाग में आइडिया, स्पेशली क्लास में भी क्या होता है, जैसे बच्चे कुछ आइडिया देते, अगर आप बोलोगे चुप रहो, मैं जो बोलूंगा वही चलेगा, वो जमाना गया, isn't it? So you should allow the students, okay, you should allow the students to speak. You should take ideas from the students. Go for brain storming sessions, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज मिलते हैं। Have networking, आजकल का competitive environment है, there are lot many platforms available, social media, ठीक है। Facebook तो है, लेकिन Facebook is for time pass ना। और पता है Facebook basically क्या होता है, क्यों होता है? Anybody, what is the main objective of Facebook? Even though I'm there in Facebook, I generally don't recommend Facebook for professional tasks. You know what is the objective of Facebook? Facebook में पोस्टिंग इसलिए डालते हैं, वो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भाई हम लोग कितना खुश है, हस्बैंड वाइफ में कितना प्यार है। आजकल तो मैंने देखा है कि नया ट्रेंड शुरू हो गया यंगस्टर्स में, ओके। पहले तो पूरे साल भर का एनिवर्सरी मनाते थे, आजकल तो फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी, अरे ऑफ एंगेजमेंट, ऑफ मैरिज। भरोसा नहीं है क्या एक साल तक शादी टिकेगी नहीं टिकेगी, isn't it? फेसबुक में आजकल इस तरह की चीजें दिखता है, और फेसबुक में हम फॉरेन घूमने जा रहे हैं या हमने एकदम 5 स्टार होटल में डिनर कर रहे हैं,
तो आप दुनिया को ये दिखाते हैं कि आप कितना रिच हैं, दुनिया को आप ये दिखाते हैं कि आप कितना खुश हैं। और मैंने देखा है कि इवन जैसे पोस्टिंग्स है ना, उसमें इस तरह के पोस्टिंग, हस्बैंड इज राइटिंग फॉर हिज वाइफ, डार्लिंग यू केम टू माय लाइफ लाइक अ ब्रीज एंड माय लाइफ हैज बिकम, ये वो फंडे फुंडे। भाई इतना ही प्यार झलक रहा है तो घर पे बताने का, isn't it? So I don't generally recommend Facebook for networking. Professional networking, a good place is LinkedIn. ओके तो ये आज होमवर्क है आप लोगों को कि आई वोंट बी देयर टुमारो टू चेक योर होमवर्क, बट दिस इज अ सजेशन टू यू ऑल, प्लीज लॉग इन टू क्रिएट अ अकाउंट इन लिंक्डइन। ठीक है, थोड़ा सा रेस्पॉन्ड करो कि इमोजी के तौर पे, यस मैम। है ना? यस मैम। हाँ, दिस इज अ गुड थिंग विच यू शुड हैव। नाउ सिनर्जी, सिनर्जी इज नथिंग बट अल्टीमेटली मिलजुल के काम करना। प्रोफेशनलिज्म ये होता है जब आप मिलजुल के काम करें, और आप जब मिलजुल के काम करते हैं तो सारों को साथ में लेके चलना है, क्योंकि लोग साथ में आएंगे, झगड़े होने के चांसेस होते हैं, प्रॉपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और वो सारी चीजों को लेके आपको चलना है। तो कॉन्फ्लिक्ट को साइड में रखना है, एक दूसरे को हेल्प करेंगे तो आपको भी हेल्प मिलेगा, क्योंकि यू कांट work in isolation. Integrity and self-discipline. The best example of self-discipline is the life story of Sachin Tendulkar and Vinod Kambli. दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे परफॉर्मर थे, लेकिन अगर आप देखें सचिन तेंदुलकर फुल ऑफ सक्सेस एंड विनोद काम्बली, आपको पता है, एंड दैट वाज लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से उनका ये सारी चीजें हुआ, जबकि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड बंदे थे। रेणुका मैडम, आपको कुछ बोलना है? हाथ ऊपर है। यस रेणुका मैडम, अगर आपको कुछ बोलना है तो अनम्यूट करके बोलिए, हाथ ऊपर दिख रहा है। या फिर योगा वगैरह तो नहीं कर रहे हो बैठ के? एनीवे मैडम आप हो क्या? माइक बंद है? हाँ मैम मैं हूँ, बट वो इमोजी भेजना था उस टाइम पे वो गलती से स्टार्ट हो गया था। ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ, अब देखिए बहुत बार हम क्या करते हैं, पहले कंक्लूजन में जंप करते। थोड़ा सा वीडियो देखिए, डोंट जंप इनटू कंक्लूजन्स। क्या देखा आपने? What you have seen? वो बेचारा हस्बैंड इतना अच्छा गिफ्ट लेकर आया, isn't it? वो है कि नहीं? तो लेडी में पेशेंस ही नहीं है, isn't it? तो don't jump। मनोज सर माइक को म्यूट मोड में रखिए। हाँ, तो आपने देखा कि वो लेडी में पेशेंस ही नहीं है। वो लेडी को लगा कि भाई ये मेरे मोबाइल जो है ना, ये मोबाइल छीन रहे हैं, बट अल्टीमेटली हस्बैंड जो है आईफोन गिफ्ट कर रहे हैं, isn't it? तो डोंट जंप इनटू कंक्लूजन। बहुत बार अपना ओवर थिंकिंग के वजह से भी इश्यूज होते हैं, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर अनप्रोफेशनल पार्ट। नाउ बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। थोड़ा सा देखेंगे,
So you agree? So whatever you are doing, be passionate about it. If you are passionate about it, you would love to work. अगर आपको जबरदस्ती से अगर आप काम करोगे तो आप वो काम से बाहर भागोगे, isn't it? Now let us watch one more video. Don't mess up with fools. बेवकूफों से आर्ग्यू करके कोई मतलब नहीं है, ऐसे बहुत हमको दिखते हैं. आवाज नहीं आ रहा. हाँ सर, सिर्फ उस पे जो लिखा है वो पढ़िए, समझ में आ जाएगा. मॅडम आवाज नाही येत आहे. सर व्हिडिओ प्ले होता ना, आता मॅडम सांगतील. ते रीड करायचं होतं आपल्याला व्हिडिओ मधलं. ओके मॅम. देखिए इसमें आवाज आपको शायद नहीं आया होगा, लेकिन उसमें रिटर्न में आ रहा था दोनों वीडियोस पे, है ना. तो कहने का मतलब ये है, ये जो गधा और टाइगर है दोनों में लड़ाई हो रही थी. गधा कहता है कि ग्रास जो है, घास जो है वो कलर ब्लू है, और टाइगर कहता है नो वो ग्रीन है. इसलिए दोनों में आर्ग्यूमेंट हुआ. वो जो राजा है, जंगल के राजा, उनके पास पहुंचते हैं और गधा कहता है कि ग्रास जो है वो नीला कलर का है, तो राजा कहता है हाँ नीला कलर का है. ओके. और वो कहता है कि टाइगर जो है वो कह रहा है कि वो हरा है तो उसको पनिशमेंट देनी चाहिए. तो ये लाइन जो है वो कहते हैं कि हाँ उनको पनिशमेंट देना बहुत जरूरी है, isn't it? तो टाइगर बोलता है कि भाई राजा ने पनिशमेंट दिया, दैट इज ओके, लेकिन ग्रास तो हरा ही है. तो राजा कहते हैं कि वो ग्रास हरा है ये मुझे भी पता है, लेकिन पनिशमेंट तुमको इसलिए दिया कि तुम गधे से आर्ग्यू कर रहे हो, वो भी इतनी छोटी चीजों के लिए, जिसमें तुमने खुद का भी टाइम वेस्ट किया और मेरा भी टाइम वेस्ट किया. कहने का मतलब ऐसा है, बेवकूफी आर्ग्यूमेंट, इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड. इसलिए हम बोलते हैं ना, हर एक की मुंह लगने की जरूरत नहीं है, हर एक को जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है. अगर आप सही हो तो आप सही हो, लेकिन आपको सही होना बहुत जरूरी है. ओके. बिना मतलब आर्ग्यूमेंट करना, राई का पहाड़ बनाना, isn't it? ये सारी चीजें अनप्रोफेशनल होता है. बहुत बार ये आपको भी परेशान करता है, पूरे वर्क प्लेस को परेशान करता है. ठीक है. अब मुझे बताइए इसमें से कौन सही है? 9 सही है, 6 सही है, 4 सही है या 3 सही है? कौन सही है? यस अनिता मॅडम तुम्ही आहे का? कोण बरोबर आहे? तुम्ही आहे की तुम्ही मीटिंगला गेले? आहे सर मी. मॅडम आवाज येत आहे माझा? हो येत आहे. कोण बरोबर आहे इकडे सांगा. 6 की 9? मॅडम मध्ये आवाज येत नव्हता.
अच्छा, ओके। हाँ हाँ, वो वीडियो में आवाज नहीं था मैडम। अब हाँ, देखिए, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी। नहीं उसमें था भी नहीं, आ नहीं रहा था, है ना। वो कुछ हाँ टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, वो मेरे को देखना पड़ेगा। ठीक है। हाँ हाँ अब देखिए यहाँ अगर हम देखते हैं सारे लोग सही है, इज़न्ट इट? स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आपको? यस हाँ, मैडम। स्क्रीन दिखाई दे रही मैम। हाँ, तो सारे लोग सही हैं। कहने का मतलब ये है, हर बंदे का खुद का सोचने का तरीका होता है, खुद के परसेप्शन होते हैं, तो अपने आइडियाज और अपने परसेप्शन दूसरों पे थोपने का नहीं। नहीं मैम, तभी, बरोबर है हाँ, है हाँ ना, तभी तो हाँ प्रॉब्लम होता है। इज़न्ट इट? भले ही हम लोग प्रिंसिपल हो, भले ही हम एचओडी हो, दूसरों का भी थोड़ा सा सुन के लेना चाहिए। अगर अच्छे आइडिया है ना, अगर अच्छे आइडिया है तो थोड़ा सा सुन के लेना चाहिए। अब ये भी वीडियो देखिए, देखते ही समझ में आ जाएगा। हाँ मैडम। हो, तसंही करता येईल. 1 तास तुम्ही घेऊन घ्या, त्यांना 3 वाजता लंच ब्रेक करूया. चालेल. आता हे 2ला संपेल, तर 2 पर्यंत पोहोचून जा. या. हेलो। हाँ, तो आपने क्या देखा, लिफ्ट बरोबर. जो है वो सही तरीके से ऊपर जा रही थी, लेकिन वो लड़का अंदर चला जाता बरं, हे है ना, सेशनमध्ये आहे ना, लिफ्ट मी नंतर ॲड ओवरलोड होता करते. है, तुम्ही बट लेक्चर दैट अटेंड करा बॉय फक्त. वाज लीस्ट तुम्ही बॉदर्ड। सेशनमध्ये आहेच नाही. अल्टीमेटली वो जो हैंडीकैप बच्ची है वो बाहर निकलती है। कहने का मतलब ये है, अगर हां. कुछ गलती होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, इज़न्ट इट? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पे ढकलने से अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, सॉरी बोलिए और आगे बढ़िए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है। ना, वन मोर वीडियो आई एम हैविंग विच इज एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब ये होता है, दूसरों को कैसा फील करता है, होता है, वो समझ लेना। अगर आप ये समझोगे दूसरों को कैसा फील होता है, तो आप दूसरों के साथ बुरा नहीं करोगे। Okay, so as a professional, you should have empathy. You need to practice empathy. Please watch. Sound नहीं है, वीडियो देखोगे समझ आएगा ऑटोमेटिकली।
देखा आपने, क्योंकि उनको खुद को तकलीफ थी, है ना, इसलिए उनको दूसरों की तकलीफ समझ में आई। इसलिए हम बोलते हैं एम्पैथी रखना बहुत जरूरी है, isn't it? अगर हम किसी को परेशान करते हैं तो हमने ये सोच लेना चाहिए, अगर मैं उनके जगह पे रहता तो मुझे कैसा फील होता है। नाउ दिस डाइवर्सिटी मैनेजमेंट आजकल अगर हम देखते हैं, ये एनईपी में भी है, डाइवर्सिटी मैनेजमेंट एंड इंक्लूजन, थोड़ा सा ध्यान देंगे। आपने देखा कि अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स थे, सबके अलग अलग क्वालिटीज थी, कॉम्पिटेंसी थी, सबको इकट्ठा मिलके उन्होंने काम किया। इसी तरह से अपने क्लास में अलग अलग तरीके के बच्चे रहते हैं, है ना, वैसे अपने वर्क प्लेस में भी अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, जेंडर को बिलोंग करते हैं, रीजन को बिलोंग करते हैं, मीन्स लुक वाइज भी अलग अलग होते हैं। तो किसी को भी कोई भी चीज को लेके पिन पॉइंट करना या किसी की मजाक उड़ाना, ये सारी चीजें गलत होती हैं, isn't it? So सबको साथ में लेके चलना है और डाइवर्सिटी और इंक्लूजन जो है वो साथ में रखते हुए चलना है एंड ट्राई टू बी क्रिएटिव। Okay, try to be creative and encourage creativity. So we are reaching towards the last part of the session. एक छोटा सा वीडियो would like to show it to you. तो मैंने यहाँ ये दिखाने की कोशिश की है कि भाई अगर आपके प्रॉब्लम्स ट्रेडिशनल वे से नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसको थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स और क्रिएटिव वे में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सो आई एम हैविंग 2 more slides. This is very important slide which I always include in my training sessions. This is with respect to individual behavior. जैसे हम बोलते हैं प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल बिहेवियर is nothing but professional demeanor is basically depends upon one's behavior at workplace. ओके तो इसमें ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का मतलब ये है कि आप कितने ब्रेनी हो, फिजिकल एबिलिटी यानी कि आप फिजिकली फिट हो, फिजिकली फिट है तो यू विल हैव अ साउंड बॉडी, साउंड माइंड। सेल्फ अवेयरनेस यानी कि आप अपने आप को कितना पहचानते हो। ओके उसमें थोड़ा सा और बाइफर्केशन मैंने लाया है, IQ which stands for intelligent question, how intelligent you are, EQ stands for emotional question, आप इमोशनली कितने स्टेबल हो और कितने इंटेलिजेंट वे में इमोशंस को यूज करते हो, चिल्लम चिल्ली करते हो या कंट्रोल्ड इमोशंस में रहते हो। SQ यानी कि वर्क प्लेस सोसाइटी में आप कैसे बिहेव करते हो।
TQ का मतलब होता है टेक्नोलॉजी क्वेश्चन, यानी कि टेक्नोलॉजी को, व्हाट्सएप को, इंटरनेट को प्रोडक्टिव पॉजिटिव चीजों के लिए यूज करते हैं या अनप्रोडक्टिव के लिए। GQ stands for gratitude question, are you thankful to God? जो भी आपके लाइफ में है, जो भी लोग आपसे रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली है, उनको आप थैंक यू बोलते हो या उनको हमेशा क्रिटिसाइज करते हो। SPQ stands for spirituality question, which tells about whether you are able to see God in human being, whether you are able to see God in your colleagues who are working with you, your relatives, nature, and animals। या NQ stands for noticeable question, इसका मतलब ये है कि क्या आप में इस तरह की करिश्मेटिक क्वालिटीज है जिससे लोग आपकी कंपनी पसंद करते हैं। SIQ stands for चीजों को छोड़ने की आदत है, फॉरगिव करने की आदत है, या राई को पहाड़ बना के एग्जैगरेट करके माहौल खराब करने की आदत है, isn't it? So all these things also decides about individual behavior at workplace and at the same time at home also, which ultimately called as professional demeanor। ओके तो माइंडसेट जो है वो ग्रोथ माइंडसेट रखिए, फिक्स्ड माइंडसेट मत रखिए। ओके क्योंकि ग्रोथ में बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रहती है और बहुत सारे जगहों में हमें शांत रहने की आदत होनी चाहिए। अगर आपको पूरी कहानी नहीं पता है ना, इट्स बेटर कि शांत रहो। बहुत ज्यादा इमोशंस भी हानिकारक होता है। ओके बहुत अगर गुस्से में है तो मुंह बंद रखना सही है, क्योंकि क्या क्या बोल दोगे अपने को खुद को पता नहीं रहता। क्योंकि वो जो भी आप बोलोगे हो सकता है कुछ गलत चीजें निकल जाती है, और बोलते हैं ना तलवार की जो घाव है वो सूख जाता है, लेकिन वर्ड्स के जो घाव है वो कभी सूखते नहीं है। ओके तो फ्रेंडशिप अगर आपका जो है वो नुकसान हो जाती है या बहुत चिल्ला के बात करोगे तो पीपल वोंट लाइक इट। ओके बी काइंड, बी हैप्पी, स्प्रेड हैप्पीनेस। दिस इज द लास्ट वीडियो। तो पर्सनालिटी ऐसे बनाइए जिससे आप में से पॉजिटिव वाइब्स आए, लोग आपकी कंपनी पसंद करें। Okay, so that is what is professionalism and professional demeanor all about. Building a positive ecosystem around you, isn't it? तो किसी को लेबल ना करे, बुलिंग ना करे, ये सारी चीजें जो है वो प्रोफेशनलिज्म में होती है। स्टे फोकस एंड फोकस ऑन योर ड्रीम्स। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अ वेरी बिग थैंक यू टू यू ऑल। कैसा लगा आप लोगों को सेशन? ठीक लगा? एनी क्वेरीज यू हैव? भूख लग गई होगी अभी। So how was the session? You liked it? Very nice, madam. Yes, yes, ma'am. Nice. Okay. Thank you. Thank you very much. अच्छा लगा जी, thank you very much. Any question? किसी को कुछ पूछना है
तो आप लोगों ने जो भी सपने देखे हैं, जो भी सब टारगेट आपने किया है 5 साल में अचीव करने का, तो उसके लिए टुवर्ड्स कोशिश कीजिए. विश यू ऑल द बेस्ट. इवन दो इट्स टू अर्ली, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर. मे द ड्रीम्स कम ट्रू. गॉड ब्लेस you all, and thank you Preeti ma'am for having me. Thank you so much, madam, once again from all the participants for engaging such a informative session. तो था ही, लेकिन inspiring session था, madam, as always. So thank you so much, madam, once again from all of us. Thank you. Anybody who would like to give a feedback, you can unmute yourself and give the feedback. कैसा लगा? हेलो मैम. हाँ जी, बोलिए. हेलो यस मैम. पीपीटी और प्रेजेंटेशन आपका टोटल बताने का ये बहुत एक्सीलेंट था मैम. जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. पीपीटी शेयर कर सकते हैं तो प्लीज, अच्छा होगा. हाँ, पीपीटी मैं प्रीति मैम को शेयर कर दूंगी, है ना, तो आपको मैडम दे देंगे. ठीक है. ओके. Thank you very much. Thank you Thank all. you. Thank you so much, madam. Have a nice day, ma'am. Thank you. Thank you. Bye. Bye, ma'am. Thank you so much. थैंक यू. Thank you all of you. थोड़ा सा मीटिंग को लीव मत करिए, मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस